अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द स्टमक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल स्टमक की एनाटमी को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखे थे उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके पार्ट्स, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशंस। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इसका मेनली जो क्लिनिकल है गैस्ट्रिक अल्सर, उसको स्टडी करेंगे। गैस्ट्रिक वर्ड जो है वो हमारे पास किसके रिलेटेड होता है? स्टमक के रिलेटेड होता है। और अल्सर मीन्स हमारे पास क्या होता है? सोर्स, ठीक है। सो गैस्ट्रिक अल्सर मेनली है क्या हमारे पास? स्टमक अल्सर, एंड दीज आर द सोर्स विद इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है हमारे पास इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्टमक होती है। बेसिकली हमारा जो स्टमक है 3 वॉल से बना हुआ है। आउटर कौन सी होती है? सिरोजा, मस्कुलर, मिडल और म्यूकोजा इनर मोस्ट होती है। सो जो इनर लाइनिंग है म्यूकोजल लाइनिंग, उसमें क्या होता है? सोर्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं हमारे स्टमक में, तो उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर और दी स्टमक अल्सर। उसके अलावा हमारे पास पैप्टिक अल्सर्स भी होते हैं। अगर यही अल्सर्स जो है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक में चले जाएं, ड्यूडेनम वाली साइड पे, तो उसको हम बोलेंगे पैप्टिक अल्सर। सो पैप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में यही डिफरेंस है। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक में होंगे, ठीक है। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन से पार्ट ऑफ द स्टमक में मोस्टली जो है वो इफेक्ट करता है। ये हमारे पास डायग्राम किसकी? स्टमक की। स्टमक हमारे पास क्या होता है? जे शेप ऑर्गन होता है इन दी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द डायफ्राम। सो क्या है ये? स्टमक है हमारे पास, ये है उसका लेसर कर्वेचर, दिस इज लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, दिस इज ग्रेटर कर्वेचर, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ स्टमक विच इज कॉल्ड द कार्डिक पार्ट, लोअर पार्ट इज कॉल्ड द पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर होता है? कार्डिक स्फिंक्टर, और यहाँ पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो ये है हमारे पास लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। It occurs usually along the lesser curvature of the stomach due to the following peculiarities। होता क्या है हमारे पास? जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम या यूजुअली कहाँ पर होता है? इन दी लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक ड्यू टू दी फॉलोइंग पेक्युलरिटीज़। पेक्युलरिटीज़ क्या होता है हमारे पास? अनयूजुअल बिहेवियर होता है या स्ट्रेंजर बिहेवियर होता है, मतलब एक डेविएशन होती है दूसरे स्ट्रक्चर से। सो कुछ ना कुछ इसकी कुछ पेक्युलरिटी है लेसर कर्वेचर की, जिन रीजंस की वजह से हमारे पास क्या होता है? लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में यूजुअली गैस्ट्रिक अल्सर होता है। सो पेक्युलरिटीज़ कौन सी है? इट इज़ द होमोलोगस विद गैस्ट्रिक ट्रफ ऑफ द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? अदर मैमल्स, जिसमें कैटल वगैरह आ जाते हैं, कैटल, शीप। सो क्या होता है जो अदर रूमिनेंट्स होते हैं उनके गैस्ट्रिक ट्रफ की तरह ही हमारे पास होमोलोगस मीन उनके जैसा होता है। एंड म्यूकोजा इज़ नो फ्रीली मूवेबल। म्यूकोजा जो है हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में फ्रीली मूवेबल नहीं होता। बेसिकली होता क्या है, हमारा स्टमक जो है वो अंदर से कैसा होता है? एसिडिक होता है। उसकी पीएच क्या होती है? लो होती है। HCl उसके अंदर एसिड होता है जो फूड की डाइजेशन करता है। सो HCl की वजह से हमारे स्टमक की पीएच लो होती है और अंदर क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। बट क्या होता है? एसिडिक मीडियम को, इसकी वॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्टमक में क्या होता है? म्यूकोजल लाइनिंग होती है। सो क्या होता है जो हमारा लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है उसमें म्यूकोजा फ्रीली मूवेबल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एपिथेलियम इज थिन कंपैरेटिवली। नेक्स्ट रीज़न क्या है हमारे पास? जो हमारा लेसर कर्वेचर है उसमें एपिथेलियम जो है वो थिन होती है, इस वजह से भी क्या होता है? यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई इज़ लेस अबंडेंट एंड फ्यूअर एनास्मोसिस। क्या होता है जो हमारा लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है, इस साइड में ब्लड सप्लाई भी इतनी अबंडेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर बहुत कम एनास्मोसिस होते हैं ब्लड सप्लाई के लिए। सो क्या होता है यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड नर्व सप्लाई इज़ मोर अबंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है। नर्व सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा? सिक्रीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। सो सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है और सोर्स बन जाते हैं। सो नर्व सप्लाई ज़्यादा है, अबंडेंट है, बट जो ब्लड सप्लाई है वो लेस अबंडेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास बिकॉज ऑफ दी गैस्ट्रिक कैनाल। क्या रीज़न है? गैस्ट्रिक कैनाल, हमारा जो लेसर कर्वेचर है उसके लोंग एक फर्रो होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल। सो गैस्ट्रिक कैनाल उस वजह से भी हमारे लेसर कर्वेचर के अलोंग गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास G पॉइंट H पाइलोरिक इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो आ कॉजेटिव फैक्टर। जो हमारे पास H पाइलोरिक बैक्टीरियम है, हेलिकोबैक्टर, H मीन हेलिकोबैक्टर, जो पाइलोरिक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये भी हमारे पास क्या करता है? स्टमक में इन्फेक्शन कर देता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉजेटिव फैक्टर है गैस्ट्रिक अल्सर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर इज नोटोरियसली रेजिस्टेंट टू द हीलिंग एंड परसिस्ट फॉर द ईयर्स एंड काजिंग ग्रेट डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी। क्या होता है जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये परसिस्टेंट रहता है, मतलब हीलिंग के लिए रेजिस्ट करता है, उसके अलावा
काज ग्रेट डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है, डिजीज कंडीशन होती है। सो ये हमारे पास ग्रेट डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी भी काज करता है। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट की साइड पे जाएं तो हम क्या करते हैं, एंटी एसिड ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं जो हमारे एसिड्स के एंटागोनिस्ट होते हैं। मीन जो एसिडिक मीडियम है उसको मिनिमाइज़ करेंगे ताकि जो हमारे सोर्स हैं वो कम से कम बने, उनकी हीलिंग हो सके। सो एंटी एसिड्स जो हम ड्रग यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर सर्जिकली देखें तो गैस्ट्रिक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रिक्टोमी करते हैं। उसके अलावा वैगोटोमी। पार्शियल गैस्ट्रिक्टोमी में क्या आता है, गैस्ट्रिक्टोमी नेम से इंडिकेट कर रहा है हम लोग स्टमक का जो रिमूवल कर देंगे पार्शियल, मतलब सर्जिकली स्टमक को कट करके रिमूव कर देंगे। उसके अलावा वैगोटोमी में हमारे पास क्या होता है, इसमें वैगस नर्व की जो ब्रांचेस हैं उनको सर्जिकली कट कर दिया जाता है। हम ऐसे क्यों करते हैं, वैगस नर्व की ब्रांचेस को क्यों कट करते हैं, ताकि हमारे पास सिक्रीशंस कम से कम हो सकें और जो अंदर एसिडिक मीडिया को मिनिमाइज़ किया जा सके, ताकि हमारे पास जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। सो ये क्या है हमारे पास ओवरऑल गैस्ट्रिक अल्सर। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।